यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से ग्लोबल इकोनॉमी में उत्साह है। साउथ कोरिया की डेब्ट समस्या कम हुई है। मलेशिया का पाम एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंडोनेशिया की आईआईपी में भी कमी आई है। आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है आकाश, यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम होना। जी हाँ, यूएस रेट इंटरेस्ट कम होना एक बहुत अच्छी खबर है, वो भी तब जबकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के जो है रिजल्ट अभी आए हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से क्या होगा, ना सिर्फ यूएस में बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन, कहीं ना कहीं उत्साह और एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि यूएस हम सब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और यूएस में क्या क्या लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ जाएगा। अब लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की बाइंग होगी, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। हिंदुस्तान में यूएस की काफी एफडीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, वो बढ़ने की संभावना है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हुई है, चाइना ने लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी अपने सिस्टम में। चाइना के सेंट्रल बैंक ने काफी लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी और उसके बावजूद वहां डिफ्लेशन अपनी जगह मेंटेन्ड है। उसका मतलब क्या है कि जो पैसा चाइना में जाना था वो पैसा चाइना में जाने की जगह हिंदुस्तान में आने की संभावना है। चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, उसके ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में आने की संभावना बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं चीज सामने आ रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। ऑलरेडी हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपेक्षा ये है, एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद जो है चाइना पे टैरिफ्स लगाए जाएं। चाइना पे टैरिफ लगते हैं तो जाहिर सी बात है, चाइना यूएस चाइना ट्रेड वॉर लोगों को याद होगा, आज से 5 साल पहले जो चलती थी, वो अगर दोबारा रिज्यूम होती है। उस समय चाइना अभी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी था, लेकिन अब चाइना एक बहुत कमजोर इकोनॉमी है जो डिफ्लेशन, हाउसिंग क्राइसिस, डेट क्राइसिस, तरह तरह के क्राइसिस का शिकार है। तो ऐसे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा आने की संभावना है और हिंदुस्तान की बाइंग और कंजम्पशन अभी भी हम देख रहे हैं। दिवाली मंथ के अंदर कितनी जबरदस्त बाइंग और कंजम्पशन हुई, 1,87,000 करोड़ की तो जो है जीएसटी कलेक्शन हुई है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हिंदुस्तान इकोनॉमी की ग्रोथ क्लियरली विजिबल है दुनिया के सामने। तो दिख रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रही है, किस तरीके से कर रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो तो ये अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी में और आगे ग्रोथ आने की संभावना लगती है। ऑलरेडी हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बहुत बड़ी इकोनॉमी, जैसे चाहे यूएस हो, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी, चारों से ज्यादा तेज हमारी जीडीपी ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरक्की क्लियरली विजिबल है। तो भारत की जो इकोनॉमी है और जो भारत के निवेशक हैं उनके लिए भी ये काफी पॉजिटिव साइन है कि भारत की इकोनॉमी के लिए तो बहुत पॉजिटिव साइन है ही है। आप देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन था? इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था चाइना। एक वक्त था जब चाइना की जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में भी रही है और हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ उतनी नहीं थी। अब चाइना की जीडीपी ग्रोथ हमारे मुकाबले पिछड़ी हुई है और चाइना में डिफ्लेशन है, यानी चीजों के दाम कम हो रहे हैं। और दर्शकों को बता दूं, चीजों के दाम कम होना अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव चीज है। चीजों के दाम कम होने का मतलब यह है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार में जाके सामान खरीदने को। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार जाके सामान खरीदने को, उस इकोनॉमी का हाल देख लीजिए। चाइना में आज हालत क्या है, खोस्ट टाउन बन रहे हैं, भूतिया शहर। भूतिया शहर का मतलब क्या है, वो सिटीज जहाँ फ्लैट्स बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, जाके कोई ऑक्यूपाई करने वाला नहीं है, वहां जाके कोई रहने वाला नहीं है। तो इस तरह की हालत चाइना की आज की तारीख में चल रही है। तो ऐसे में चाइना जब हमारा कॉम्पिटिटर कमजोर होगा, यूएस में लिक्विडिटी आएगी, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान जो है उस लिक्विडिटी के फ्लोज का एक बहुत बड़ा दावेदार होगा। हिंदुस्तान में वो लिक्विडिटी आएगी और हिंदुस्तान में लिक्विडिटी आप देख ही रहे हैं, हिंदुस्तान की बाइंग और कंजम्पशन किस तरीके से बूम कर रही है। तो डेटा है, जीएसटी कलेक्शन 1,87,000 करोड़ रुपए है। ये जो है पिछले महीने का अक्टूबर मंथ का, जब दिवाली मंथ था। आप देखिए मैरिज सीजन में जो है अगेन बाइंग और कंजम्पशन हो रही है और अगला महीना हमारे लिए न्यू ईयर क्रिसमस का महीना है, तो ट्रैवल बहुत होगा। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की जो बाइंग और कंजम्पशन पावर है वो क्लियरली दिख रही है। फर्दर इससे आगे भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की प्रोडिक्शन है, जो आप इकोनॉमी का स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है 7.5% की जीडीपी ग्रोथ इस पूरे साल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी से एक्सपेक्ट है। 7.5% तक जीडीपी ग्रोथ हम करने वाले, ठीक है ऐसी मुझे संभावना। इस जानकारी के लिए आकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।